हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, जुलाई मंथ की देखने वाले हैं। जुलाई मंथ आप सभी के लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। आपका करियर कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं और क्या बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें जुलाई मंथ के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। Thank you, Divine Angel, Spirit Guides, Mama, please engage. Thank you so much. Thank you, sisters. Thank you. Scorpio, Wrishchik Rashi, July month. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड है आपका। एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक बात तो फॉर श्योर है यहाँ पर, ये जो मंथ है आपके लिए पहला ही कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को लेकर के आया। दैट मीन्स कि आप जिस चीज में भी, जिस फील्ड में भी, या फिर जो भी काम आप अपने हाथ में लेने वाले हो ना जुलाई मंथ में, उसमें आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। कहने का ये मतलब है आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगा। और चाहे ये आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपकी ओवरऑल एनर्जीज लेकर के आई है आपके मंथ की। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो भी आप कर रहे हो, देखिए मेहनत जरूर लगेगी, मेहनत तो यहाँ पर फॉर श्योर है। कंसिस्टेंट भी आपको रहना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बॉटम ऑफ द डेक ना नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ये भी देखिए, यहाँ पर भी ये ऑब्स्टिकल्स में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर से ना ये डाउट निकाल देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का ऑब्स्टिकल्स में कार्ड आना यही बताता है कि आप डाउट्स में जा सकते हो। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो मैं चाहता हूँ या फिर जो मेरी विश है वो फुलफिल नहीं होगी। कुछ ऐसा सिचुएशन या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आपको इस टाइम पीरियड में आ सकती है। बट मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी, चीज़ें भले ही थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे आपको इस महीने, बट वो कंप्लीशन होगा ही होगा। वो चीज़ को आप अचीव, अपने उस गोल को आप अचीव फॉर श्योर यहाँ पर करोगे ही करोगे। ये आपके लिए एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कहने का मतलब आप अपनी मेहनत के बलबूते, आप अपनी पॉजिटिविटी के बलबूते ये जो भी गोल है ना आप उसको अचीव कर लोगे। तो इस चीज पर फोकस रखिएगा कि मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिविटी में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड विद दिस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ना ये एनर्जीज ये भी लेकर के आती है कि आप लोगों को ना नजर बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। या फिर ये जो भी काम है ना इसको जितना हो सके एक सीक्रेट तौर पर लेकर के चलें। अगर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं
या फिर मतलब ये भी है ना कि अगर आप कुछ कहीं से अब आपको कोई अचीवमेंट हो रही है या फिर कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, कोई वाक़ई में खुश होता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस एनर्जीज़ को लेकर के, तो ये चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर ना इविल आई है, नज़र लगना, नज़र की एनर्जीज़ भी है कि लोग जैसे आपकी खुशियों को नज़र लगाते हैं, ठीक है? तो उस एनर्जी से आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है और अगर कुछ प्लानिंग्स हैं फ्यूचर को लेकर के, आप लॉन्ग टर्म को लेकर के कोई प्लान बना रहे हो, कुछ चल रहा है आपके माइंड में, तो उसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है डायरेक्टली इम्प्लीमेंट आपको कर देना है, लेकिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब आप कर लोगे तब अपने आप चीज़ें सबके सामने आ जाएँगी, पर उससे पहले अपने प्लानिंग्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। वाओ! डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ना यही बताती है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आती है, ठीक है, और उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आती है। देखिए ये जो सफ़र है ना, ये जो सक्सेस का सफ़र है आपका, इसमें चैलेंजेस हैं फॉर श्योर, यहाँ पर चैलेंजेस हैं, पर यहाँ पर सक्सेस भी फॉर श्योर है। ये सिर्फ एनर्जीज जो है ना मेहनत मांगती है। अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ, अगर आपने जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को कर लिया, ये काम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कार्ड्स आए हैं ना कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के होपलेस हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये इस चीज़ के होने की कोई चांस नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल में या चैलेंज में आना 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज का यही बता रहा है कि आपको कोई काम ना ऐसा लग रहा है कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, अब इसके होने के चांसेस नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो यही बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके थॉट्स का ही इल्यूजन है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी मेहनत करते हो, अगर आप खुद से पॉजिटिव होकर के अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप इस गोल को अचीव कर पाओगे। चाहे ये आपके कोई पर्सनल जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप वाइज अगर ये एनर्जीज है तो भी, करियर वाइज एनर्जीज है तो भी, मतलब आपको इसके लिए खुद को मोटिवेट करना होगा, खुद को पॉजिटिव करना होगा। ये एनर्जीज जो है ना 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, ये आपकी है। दैट मीन्स कि आप होपलेस हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि अभी करंटली ये जो जुलाई मंथ में जो चीजें चल रही हैं, आप पता नहीं ये चीजें पॉसिबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही, पर अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आप पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और खूब मेहनत करते हैं, फॉर श्योर आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी एनर्जीज के लिए आया है, ये आपके मंथ की एनर्जीज है, लेकिन ये मंथ की एनर्जीज इस तरीके की एनर्जीज आई है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने खुद से कॉन्फिडेंट हो। ये बात जरूर एक जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये बहुत मायने रखती है आपके लिए। तो आप खुद को कितना काबिल समझते हो या फिर आप खुद को खुद आप कितना पॉजिटिव हो उस एनर्जीज के लिए। एक होता है ना एक उस वाइब्स में आना कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ अगर अभी बहुत डिफिकल्ट है तो मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरीके से कैंसिल है या फिर ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, ये काम मेरा होगा नहीं। नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपना 100% देना है, ठीक है? ये एनर्जीज आपके लिए है। 9 ऑफ कप्स भले ही चीज़ें आपको ऐसे लगे कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, बट ये आपकी स्ट्रेंथ है। भले ही चीज़ें कितनी भी खत्म दिखें, लेकिन आपके अंदर वो जो जरा सी भी जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, जरा सी भी वो जो ताकत है ना दोबारा से खड़े होने की जो ताकत है, मतलब एक होप जो आपके अंदर जागती है, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स लिटरली ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड आपकी स्ट्रेंथ में आया है कि आपको बस अपनी सोच को बदलना है, आपको अपने थॉट्स को बदलना है। अपने थॉट्स को बदलिए और अपने एक्शन में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, लेकिन ये अगर आप क्लोजअप में देखोगे, ये इसके दूसरे हाथ में ना, ये उस हाथ में एक वॉन्ड को पकड़ रहा है, समझ रहे हैं आप? भले ही उसमें ताकत नहीं है, लेकिन वो वॉन्ड को पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब आपके अंदर वो एक इच्छा शक्ति होना कि यस मैं खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी और मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, वो इनफ है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी पावर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और वही आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। तो किसी भी चीज से इस महीने आपको घबराना नहीं है। खास करके अपने माइंड के लिमिटेशन से बाहर आइए, ठीक है, अपने जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं,
ओल्ड थॉट पैटर्न्स हैं, ओल्ड वेज हैं, उनको ब्रेक कीजिए। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपका पहले का एक लाइन होगा, या फिर आप फीमेल है या मेल है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी भी नहीं किया तो अब कैसे। नहीं, इन इस तरह की मेंटेलिटी को, इस तरह के थॉट्स को, इस तरह की बातों को आपको बदलना है इस महीने, ठीक है। नए तरह से चीजों को अपनाना है, एक नए तरह से चीजों को लेना है, और नए तरीके से ही सोच लेकर के आपको आगे बढ़ना है। यही एनर्जी आपको इस महीने सपोर्ट करने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इतना मैसेज मैं आपको अच्छे से क्लियरली दे पाई हूँ। और अगर आप इस मैसेज को, इतने से मैसेज को भी अगर आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो मैं कहूँगी कि आगे की रीडिंग आप भले ही बाद में देखना या मत देखना, देखो नहीं देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैसेज भी अगर आप सुन लेते हो ना इस रीडिंग में, समझ रहे हैं, ये जो 10 मिनट्स में, अभी जो मैंने 11 मिनट्स में आपको बोला है, ये बहुत इनफ है आपके लिए इस महीने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप में आया है। ये बेसिकली हेल्दी बाउंड्रीज की भी बात करता है। लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, इन रिलेशनशिप ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, या फिर कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, बट यहाँ पर ना आप अवेलेबल नहीं हो। आप जैसे, अगेन मैंने बोला ना, यस, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज जो है ना, बहुत इस टाइम पीरियड में अगर मैं बोलूँ तो एक रिजिड एनर्जीज यहाँ पर दिखाती है, जैसे कि आपने कोई एक जिद पाल रखी है। अभी ये चाहे कोई अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी ये आपकी लाइफ में कोई ऑफर नया आ रहा है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, ठीक है, तो मे बी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर ये ना मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी है जैसे आपने किसी चीज की जिद पाल रखी है और आप अपनी बातों को पकड़ करके चल रहे हैं, आप अपनी बातों से हिल नहीं रहे हो। आप किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट, किसी भी प्रकार का चेंज इस समय नहीं चाहते। जुलाई मंथ में तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, जैसे मैंने बोला ना कि आपके पुराने विचार, तो आप अपने पुराने विचारों के साथ बने हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पुराने विचार आपके कब सही हैं, अगर आप कुछ चीजों को लेकर के हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आपको लगता है कि ये जो लोग हैं, या फिर ये जो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं, ये मुझे सूट नहीं करती हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के लोग मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है, वहां पर आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। पर अगर ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि आपके साथ कुछ पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, अब उस चीज को लेकर के आप नए लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, लिटरली ये यही वाली एनर्जीज है कि आप नए लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आप उनको भी ना सेम लेंस से देख रहे हो कि जैसा मेरे साथ पास्ट में हुआ था ना, ये लोग भी उसी तरीके से हैं, उनको भी एक तलवार की नोक पर आप रख रहे हो, उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो। तो ये चीज आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करनी है। मैंने बोला है ना कि आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपके लिए स्टार्टिंग वाला मैसेज इनफ है, ठीक है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इस समय मुझे अपनी सोच को परिवर्तित करना होगा। पास्ट का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं पता है, इन रिलेशनशिप, आप जिस तरह की भी रिलेशनशिप में है या सिंगल है, जैसा भी आपका रहा है, कोई रिलेशनशिप आपका टूटा था, आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ब्रेकअप हुआ था, डाइवोर्स हुआ था आपका, जो भी चीजें आपकी रही हैं, आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उस बेसिस पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आने वाली जो नई खुशियां हैं, नए लोगों को आप चांस नहीं दें। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हेल्दी बाउंड्रीज अच्छी हैं, लेकिन हर वक्त उन्हीं बाउंड्रीज को बना करके चलना, ताकि जो आपके एक होता है ना, ट्विन फ्लेम एनर्जीज आपकी तरफ आना चाह रही है, सोलमेट एनर्जीज आपकी तरफ आना चाह रही है। अभी सोलमेट की बात कर रही हूँ तो सोलमेट सिर्फ आपके लवर्स ही नहीं होते हैं, वो आपकी लाइफ में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो कुछ नई एंट्री यहाँ पर हो रही है, कुछ नए लोग आपसे यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, तो उनको लेकर के ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ओपन एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहना है। डेफिनेटली
यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, बट एक रिजिड एनर्जी से बाहर आइए। हर किसी को एक ही तराजू में तोलना सही नहीं है, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप हर किसी को एक ही तराजू में तोल रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जीज में नहीं आना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप सेफ एंड सिक्योर होकर के चलो। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ठीक है, बट एक होता है ना कि हर कोई वैसा नहीं होता, तो थोड़ा सा माइंड में शिफ्ट लाना, माइंड में चेंज लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो है उसमें जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, उसमें क्वीन ने बिल्कुल स्ट्रेट तलवार को पकड़ रखा है। दैट मीन्स वो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि नहीं कोई नहीं आ सकता, बट यहाँ पर ना इसने थोड़ा सा रेस्ट दे रखा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में रेस्ट दे रखा है, ठीक है, तलवार को। तो वही चीज आपको भी बोली जा रही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आपके लिए सही रहेगा इस टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, केयरफुल भी रहे, बाउंड्रीज भी क्रिएट करके रहे, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, सोशल होना भी आपके लिए अच्छा है। आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल है या तो आप ऑलरेडी हैं या फिर इस टाइम पीरियड में और स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आप ना ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हो, आप अपने में ही रहना चाह रहे हो। तो इस वजह से क्या है कि आप कुछ नई एंट्रीज भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, नए लोगों से जुड़ नहीं रहे हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, चीजों को बैलेंस करके लाना होगा, खास करके तब अगर ये चीजें आपके पुराने थॉट पैटर्न से ज्यादा मिलती हैं। तो अगर ये पुराने तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है तो फिर ये चलेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले ऐसा था या ऐसी थी, तो वो चीज को थोड़ा सा आपको शिफ्ट यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है इन रिलेशनशिप, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। आप खुद पर, खुद की स्पिरिचुअलिटी पर, पर्सनल ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे। ये एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप रिश्तों से बच रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जीज है। चैरियट की एनर्जीज यहाँ पर लिटरली यही मैसेज देती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो। जहां आपको लग रहा है कि जिन जिन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो या फिर वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वहां आपका कुछ कर्तव्य बनता है, उन कामों को तो आप पूरा कर रहे हो, पर बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हो, एक बाउंड्रीज क्रिएट करके वो काम करते हुए आप यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। आपके लिए ना इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप पर जाएं, ठीक है, ट्रिप प्लान करें। ये एनर्जीज भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, सबके साथ मिलने में आपको कंफर्टेबल फील कराने वाली है। तो फैमिली के साथ या फिर सोलो ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं डेफिनेटली, और फैमिली के साथ भी आप ट्रिप पर जा सकते हैं, ऐसे ट्रिप की प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए फूल की एनर्जी से है आपके करियर में। फूल का कार्ड यहाँ पर बेसिकली एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई तो एक न्यू बिगनिंग आपकी करियर में यहाँ पर हो रही है, कुछ तो नया शुरू कर रहे हो, बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर कुछ नया शुरू कर रहे हो। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाओ, अच्छा, ब्यूटीफुल। कुछ प्लानिंग की हुई है आपने ऑलरेडी, पहले से ही कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, उसको लेकर के आप नई दिशा की तरफ यहाँ पर चलने वाले हो सकता है हाल ही में ना कुछ तो आपकी लाइफ में अंत हुआ है, किसी चीज का कोई तो चीज खत्म हुई है आपके लाइफ में, कोई तो कंप्लीशन या फिर कुछ तो फिनिश हुआ है, कुछ तो बदलाव यहाँ पर आया है, जॉब बदली है, जॉब छूटी है, कुछ तो किसी चीज की पेनफुल एंडिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद चीजें बहुत स्पीड में यहाँ पर चलने वाली हैं। जुलाई मंथ में आप किसी विश की तरफ अपनी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो है
जहां आपने कुछ प्लानिंग करी थी उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उसको लेकर के आप कोई नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो इस महीने, ठीक है। वो एनर्जीज भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली वो चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके लिए भी ना आपके लिए यही एडवाइस और यही गाइडेंस है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ओपन और रिसीविंग मोड में रहिए इस टाइम पीरियड में, ज्यादा लॉजिक्स मत लगाइए इस टाइम पीरियड में। डेफिनेटली कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, रिस्क की एनर्जीज है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिविटी के साथ, आपको नहीं पता है कि इस तरफ आगे क्या होगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, पर यूनिवर्स कह रहे हैं एक बच्चे की एनर्जीज में रहना, एक एक्साइटमेंट की एनर्जीज में को बना के रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस तरफ जाते हुए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप, फिर याद रखिए इस चीज को, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, होप की एनर्जीज के साथ अगर आप जो भी काम करते हो इस महीने, आपको उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत ही सक्सेसफुल आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो यही एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर अभी भी आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होने के लिए बोला जा रहा है। मुझे हेल्थ थोड़ी सी सफर्ड यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी हो सकता है ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर आप पुरानी बीमारी, किसी पुरानी बीमारी से डील कर रहे हो, तो उसको हील करने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये टाइम पीरियड ना थोड़ा हीलिंग टाइम पीरियड है। या तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है, पॉज लें। अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो ना, तो हेल्थ कॉन्शियस होना भी आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी हेल्थ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। विद दी 4 ऑफ सोर्ड्स आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे लिटरली ये भी बता रहा है कि आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो इस महीने। प्लीज अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा, ये रिक्वायर्ड है। हेल्थ को लेकर के जो रिक्वायर्ड आपको है ना कि मुझे ये एक्शंस लेने की जरूरत है, वो एक्शंस लीजिए। क्योंकि कई चीजों पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ ना सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ ऐसे हो रही है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये रेस्ट ले लेना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो, आप कर नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज हेल्थ को लेकर के ध्यान दो, हेल्थ पर फोकस करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए अगर गाइडेंस की बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मेहनत का कार्ड है, ठीक है, मेहनत करना। 8 ऑफ पेंटिकल्स शनि देव का कार्ड है। शनि देव क्या कहते हैं, भले ही मैं तुम्हें रिजल्ट देर से दूं, तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले डायमंड की तरह चमकाऊंगा, ठीक है। पहले मैं वक्त लूंगा, पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ठीक है, कि तुम उस लायक भी हो, उस सक्सेस के लायक भी हो या नहीं हो। तो बेसिकली वही टेस्टिंग टाइम पीरियड आपका यहाँ पर इस महीने चलेगा। और जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप मेहनत करोगे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप मेहनत करोगे, जितनी लगन के साथ आप मेहनत करोगे, उसका शनि देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट फॉर श्योर यहाँ पर देंगे। तो यूनिवर्स की आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी यही है कि अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेहनत को लेकर के, अपने काम को लेकर के, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो उसको लेकर के 1% भी डाउट आपके अंदर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो आप अपना काम करते रहिए, ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो काम नहीं कर पाओगे, आप रिजल्ट में ही फंस के रह जाओगे। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं इस समय ना बहुत ज्यादा आगे का मत सोचो, ठीक है, ज्यादा प्लानिंग्स मत बनाओ, सिर्फ आप प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रह करके एफर्ट्स डालो, 100% डालो, अपना 1000% डालो, पॉजिटिविटी के साथ डालो, फुल मेहनत करो, फॉर श्योर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो कि पहला कार्ड हमें यहाँ पर बता ही रहा है, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और ये सक्सेस जो है ना, ये सबको दिखने वाली है, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेंगी, यहाँ पर फॉलोवर्स भी हैं। दैट मीन्स बहुत से लोग इंस्पायर होंगे आपको देख करके, बहुत से लोग अप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे, लिटरली ये वो वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो मोनोलॉजी से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, मैं आपको आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बता चुकी हूँ। वीकनेस यही है कि आप होपलेस हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है इस महीने, ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, आपको ऐसा लगे कि
ये मेरी विश फुलफिल नहीं होगी, मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, या फिर इमोशनली आप बहुत ज्यादा ना लॉस्ट आप फील कर सकते हो, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको अंदर से एक सॉर्ट ऑफ, मुझे ना ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि आपका इंटरेस्ट चला जाए, समझ रहे हो, आप अपने इंटरेस्ट को खोने लग जाओ। नहीं, वहां पर ये इस चीज को आपको थोड़ा सा इस चीज के प्रति ना आपको अवेयर रहने की जरूरत है, इस एनर्जीज के प्रति आपको अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। और 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन वही बोल रहा है कि कोई चीज खत्म हो रही है, मे बी ये जो अंत की एनर्जीज है ना, या तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ चीज खत्म हो चुकी है, या फिर वो जुलाई मंथ में खत्म हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पूरी तरह से एंडिंग नहीं है, आप सिर्फ एंडिंग को देख रहे हो, नहीं। पॉजिटिविटी क्या है आपके लिए, आपको क्या चीज सपोर्ट कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, बस उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ मेहनत करो जो नई शुरुआत आपके लिए हो रही है यहाँ पर इस महीने, ठीक है। आप एक वॉरियर हो स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। जो मैंने कहा आपको, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस ही आपका एक चाबी है सक्सेस की। आप देखिए यहाँ पर ना, ओह माय गॉड, बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए मैंने आपको बोला ना, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। माय गॉड, जो मैंने आपको बोला है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। लिटरली 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 ये वही सारे कार्ड्स हैं जो मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे उतनी ही सक्सेस को प्राप्त करोगे। यहाँ आपको कोई खड़ा करने नहीं आएगा, आपको बाहर निकालने नहीं आएगा, आपको खुद से खड़ा होना होगा। आपकी अब ये आपकी तरफ से देरी है, आप कितनी देर तक किसी पेन में या फिर जो चीज खत्म हुई है आप उसके दुख में बिताना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही आप किसी एंडिंग को, मैं डेफिनेटली एक पेनफुल एंडिंग है, इस चीज का झटका है आपको लगा हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप उस चीज को फील नहीं करो, आपको डेफिनेटली फील करना चाहिए, लेकिन कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इनफ है। उसके बाद खुद को खड़ा करने के बारे में सोचो, रिलीज करो इस एनर्जीज को, ये जो एनर्जीज आपको अटका रही है, स्टॉप कर रही है, नीचे गिरा रही है, आपने उसको जितना फील करना था, जितना उसको लेना था, आपने ले लिया। अभी और ज्यादा इस एनर्जीज में आपको नहीं बने रहना है, आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर आना है। चाहे तो आप किसी काउंसलर से डील कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए, काउंसलिंग कराइए अपनी, या फिर अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए, या फिर जर्नल कीजिए, अपने इन इमोशंस को रिलीज कीजिए, खुद को खड़ा कीजिए। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, अगर आप कोई भी खुद को मोटिवेट करें, जैसे मर्जी करें, खुद को मोटिवेट करें, चाहे तो आप कोई मोटिवेटेड वीडियोस देखें, ठीक है। एक सैड सॉन्ग्स बिल्कुल आपको नहीं सुनना है, और कोई भी इस प्रकार के कोई भी सीरीज आपको नहीं देखना है जो आपको और ज़्यादा डाउन कर दे, या फिर आपको लग रहा हो कि अरे ये तो मेरी करंट सिचुएशन से कनेक्टेड है। नो, आप जो भी नेगेटिव कोई भी चीज़ को आपको नहीं देखना है, आपको मोटिवेटेड चीज़ को मतलब चीज़ों को देखना है जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। ऐसे क्वाट्स रीड करना, ऐसे वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन एनर्जीज को ना रिलीज करो, और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको इस महीने इम्पॉसिबल लग रही है, बस इस कार्ड को बहुत अच्छे से याद रखना और गाइडेंस को याद रखना। जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो चीज़ पॉसिबल है, चाहे वो कुछ भी है, वो चीज़ पॉसिबल होगी, बट आपको पॉजिटिव रहना है। ये समय एक्शंस लेने का है, ये समय एफर्ट्स डालने का है, अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करनी है, आपको खड़े होना है, आपको एक्शन लेना है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। और यहाँ पर बोला जा रहा है आपके जो नेगेटिव साइकिल था ना, पुराना साइकिल था, वो खत्म हो चुका है। एक टफ साइकिल आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब एक नई साइकिल की यहाँ पर शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। तो ये जो साइकिल आपका खत्म हो रहा है ना, इस पुरानी चीजों को, खुद को पीछे मत खींचने देना इस महीने। नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है।
ये एनर्जीज आपके लिए इस महीने के लिए आ रही हैं, ठीक है। नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए, नई चीज़ों का आगाज़ कीजिए, कुछ नया सीखिए, नई चीज़ों में इन्वॉल्व रहना आपके लिए ना, कुछ नया सीखना भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा सोशल होइए, ओके? सोशल होइए थोड़ा-सा, आपके लिए बहुत तभी मुझे जो आपके लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आई थी ना, मैं आपको कह रही थी आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है? ये एनर्जीज़ इस महीने की आपके लिए आपको ना अपनी ग्राउंडिंग भी यहाँ पर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस महीने ना नेचर जो है, धरती माँ जो है, मदर अर्थ गाया जो है, वो आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। वो कह रही हैं कि अगर इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो, अगर डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हो, डाउन फ़ील कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हील करूँगी। उनके साथ कैसे काम करेंगे आप? नेचर में जाएँ, टाइम स्पेंड करें, बेयरफुट चलें, नंगे पाँव ग्रास पर चलें, ठीक है? और ट्रीज़ को हग कीजिए, ट्रीज़ आपको हील करेंगे, प्लांट्स आपको हील करेंगे, नेचर को देखिए, वो आपको हील करेंगी। तो नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस समय जितना आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लोगे ना, जितनी जल्दी उसको रिकवर कर लोगे, उतनी ही जल्दी आप नई चीज़ों की तरफ, अपनी नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि फॉर श्योर इस महीने आपकी तरफ नई अपॉर्च्युनिटी भी आएँगी, बट आप अगर अवेलेबल नहीं हो, आप अगर प्रेज़ेंट में नहीं हो, तो आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका प्रेज़ेंट में रहना और पॉज़िटिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।